हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पदार्थ की संरचना, तो पदार्थ होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम मौलिक भाषा में बोल सकते हैं जो भी वस्तु, जो भी द्रव्य हमारे आसपास पाया जाता है, इसे हम छू सकते हैं तथा देख सकते हैं, वो सब पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि हमारे आसपास गाड़ी, मेज, बर्तन, पेन, कॉपी, ये सब पदार्थ हैं। तो ये तो हमारी मौलिक भाषा के हिसाब से हो गया पदार्थ क्या हो सकते हैं। पर विज्ञान की भाषा के हिसाब से पदार्थ क्या होते हैं? वे द्रव्य जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है। पदार्थ जो द्रव्य स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है वो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पानी, एग्जाम्पल के आधार पर पानी क्या होता है? जब हम किसी बर्तन में या किसी बोतल में पानी रखते हैं तो वो उसका आकार ले लेता है, और जब उसका वजन करते हैं तो वजन भी होता है। तो पानी में क्या भार भी होता है और स्थान भी रहता है। तो पानी क्या हुआ? हमारा द्रव्य हुआ, पदार्थ हुआ। उसी प्रकार से पेट्रोल में भी जब हम किसी गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल उसकी टंकी का आकार ले लेता है और टंकी में भर जाता है, तो टंकी का स्थान ले लेता है और पेट्रोल का वजन होता है, तो पेट्रोल भी हमारा पदार्थ कहलाया। तीसरा उदाहरण है हमारा एलपीजी। एलपीजी क्या होती है? हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारी गैस सिलेंडर्स में आती है। जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी भरी होती है। अब एलपीजी का स्थान घेरती है, तो हाँ, एलपीजी जो हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी भरी होती है और वो एलपीजी सिलेंडर का स्थान घेर लेता है। दूसरा, एलपीजी में भार होता है, तो हमने देखा होगा जब हमारा सिलेंडर खाली हो जाता है तो उसमें क्या होता है? वो हल्का होता है। पर जब हम नया सिलेंडर आता है हमारे यहाँ तो वो बहुत भारी होता है। तो वो भार होता किसका है? वो एलपीजी का भार होता है। तो एलपीजी का भार होता है, इससे हमें पता चलता है। तो एलपीजी हमारा पदार्थ कहलाएगा। फोर्थ हमारा हुआ मेज। हमारे घर, सभी के घर में मेज होती है। मेज जब कहीं पर मेज रखी होती है तो वो उसका स्थान घेर लेती है। मीन्स जहाँ पर मेज रखी हुई है वो उतना स्थान घेर लेती है। और मेज को जब हम उठाते हैं तो भारी तो होती है, तो मेज का भार भी हुआ और मेज स्थान भी घेरती है, तो हमारा ये भी पदार्थ कहलाया। पांचवा हमारा पेन। पेन जब हम किसी मेज में पेन, ये हमारा जैसे ये मार्कर हुआ, मार्कर को हमने यहाँ पर रखा तो ये इतना स्थान इसने घेर लिया, और जब हम इसको देखेंगे तो इसका कुछ भार है, तो इसका मीन्स ये क्या हुआ? पदार्थ। ये भी पदार्थ का, इसमें ये स्थान घेर रहा है और इसमें भी भार है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए द्रव्य के। जो हमारे द्रव्य क्या, जैसे हम दोहराते हैं, द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य वे पदार्थ होते हैं, वो द्रव्य या पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है। और पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रिय, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनसे हम पदार्थ को महसूस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, मतलब पदार्थ कैसे मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ बहुत सूक्ष्म कण परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अर्थात पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर लेते हैं और वह स्वतंत्र अवस्था में हो जाते हैं। अब अणु क्या होते हैं? अणु होते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणु इस संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। मतलब जब हमारे 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे वो मिलकर के एक अणु का निर्माण करेंगे। 2 या 2 से अधिक तत्व अर्थात परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक तत्व अणु होता है, पर प्रत्येक अणु तत्व नहीं हो सकता। अर्थात हम अणु के स्थान पर तत्व का प्रयोग नहीं कर सकते, पर तत्व के स्थान पर हम अणु का प्रयोग कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं।
सामान्यतः पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तथा इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हमें यह होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं क्यों होती हैं, तो ये इनके अंतराण्विक स्थान, परमाणु के अंतराण्विक स्थान के कारण होती हैं। मतलब जो हमारा ठोस होता है इसके परमाणुओं के बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, जिस कारण से ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। और जो हमारे द्रव होते हैं उनके परमाणुओं के बीच का अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिस कारण से इसके परमाणु इधर उधर गति कर सकते हैं। इस कारण से यह द्रव में पाया जाता है। और जो हमारे गैस होते हैं, गैस के परमाणु का स्थान, अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं।